शुरू करते हैं गाइस। थ्योरम नंबर 13.4.1 क्या कह रहा है? लेट D be a subset of R and a sequence of functions f and be uniformly convergent on D to a function f। ठीक है, एफ एन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है आपके दिए दिए हुए डोमेन के अंदर। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। उसके बाद में लेट एक्स नोट बी ए पॉइंट जो कि आ रहा है कहाँ से? डिराइव्ड सेट ऑफ डी, डी का डिराइव सेट, डी डैश, डी डैश मतलब डिराइव सेट, और डिराइव सेट में क्या आता है? लिमिट पॉइंट्स आते हैं। डी के अंदर जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो डी डैश में बिलोंग करेंगे, ये आपको गिवन। एंड इसके अलावा क्या गिवन है? एफ एन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अरे ब्रो, म्यूट 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 म्यूट। ठीक है, तो एक्स नोट कहाँ से आ रहा है? डिराइव सेट से आ रहा है। डिराइव सेट किसका? डिराइव सेट डी का। और डिराइव सेट का मतलब सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट सेट। ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द मतलब कि सबसेट सेट। यस यस, ओके, ठीक है। देन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट एफ एन एक्स इज इक्वल टू ए एन। ये आपको गिवन कि आपके जो आपकी लिमिट है कौन सी? एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट, आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की, वो एक्स जब एक्स नोट को जाता है तो वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो आपका ए एन बन जाता है। ए एन एक सीक्वेंस बन जाता है, एक सीक्वेंस को कन्वर्ज कर जाता है। देन आपको प्रूव करना है द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। पहला ये प्रूव करना है। दूसरा आपको प्रूव करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए। मतलब ए एन की लिमिट जो आएगी, लिमिट ए एन की जो आएगी वही आनी चाहिए आपकी लिमिट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? ओके, नाउ हमने इसका आधा सॉल्यूशन कर लिया था, उसके बाद में लाइट चली गई थी और फिर हो नहीं पाया था। तो अभी तो लाइट चल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक लैपटॉप चलेगा जब तक करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कूलिंग पैड मंगवा लिया है इसका, तो काम कर जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, अगर आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वो कॉची क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा। कॉची क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, आपका एक्स नोट है वो डिराइव सेट से आ रहा है, तो एक्स नोट का हमेशा ही लिमिट पॉइंट होना जरूरी है क्या? नो। अरे, हमेशा ही लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है। किसने कहा नो? डिराइव से आ रहा है तब तो लिमिट पॉइंट होगा ही। भाई, डिराइव सेट से आ रहा है तो हमेशा ही लिमिट पॉइंट बन जाएगा ना, हमेशा लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और लिमिट पॉइंट अगर हमेशा ही बन जा रहा है, ठीक है, तो डी जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, प्लस में अनकाउंटेबल सेट होना चाहिए। डी का इनफाइनाइट होना और अनकाउंटेबल होना यहाँ पर मस्ट हो गया। आप बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अभी देखिए, एफ एन एक्स कोची क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। एफ एन एक्स लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एम एन की लिमिट 0 बता देगा, जहां पर एम एन क्या होता है? एम एन क्या होता है? सुप्रीमम होता है। एक्स टेंडिंग टू आपका जो इंटरवल होता है डी,
और एफ एन एक्स एफ ऑफ एक्स इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का सुप्रीमम होता है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का Yes. सुप्रीमम अगर हम निकाल लें और वो जीरो के इक्वल आ जाए, उसकी जो लिमिट आती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जीरो के इक्वल आ जाए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि आपका जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। बताइए, यहाँ तक क्लियर? Yes. ठीक है। अब देखो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए स्टेज के सच दैट, अगर कॉची क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो हम कॉची की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए स्टेज के सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा ही एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, और m और n आपके उस पर्टिकुलर जो स्टेज हमने लिए उस स्टेज के बाद में आते हैं। बताइए, Yes. गॉट इट यहाँ तक? अब कॉची क्राइटेरिया ये फुलफिल हो चुका है, उसके बाद में अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब हम इसका फर्स्ट प्रूफ देखते हैं। देखो, let us choose epsilon greater than 0. The sequence Fn is uniformly convergent. There exists a stage k such that for all x belonging to D, fmx minus fnx, fmx और fnx इन दोनों के बीच का गैप एप्सिलॉन बाय 2 से कम होना चाहिए फॉर ऑल m और n जो कि स्टेज के बाद में आते हैं। से Yes. now here the question is, why should we take epsilon by 2 instead of taking epsilon? Adjustment के लिए वो आगे जाके एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। एप्सिलॉन बाय 2 लेने की यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ रही है, उसका रीजन अभी थोड़ी देर में आगे आ जाएगा। देखो, as limit x tending to x naught fn x is equal to an, so limit x tending to x naught fm x is equal to am. Got it? So Yes. if you apply directly limit x tending to x naught mod fmx minus fnx, then fmx की जो लिमिट है वो am, fnx की जो लिमिट है वो am, क्या इन दोनों के बीच का गैप एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। हो सकता है। तो an यहाँ पर कॉची सीक्वेंस निकल करके आ जाता है। हमने an को क्या प्रूव कर दिया? an को हमने यहाँ Cauchy. पर कॉची प्रूव कर दिया, और कॉची हो गया an अगर, तो क्या हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि an An is convergent. is convergent? बोलिए, यहाँ तक ठीक है? क्लियर है सब कुछ? Yes. एक थोड़ा सा मेरे को पॉज कीजिए, मुझे पानी पी के आना है, तो वेट। यहाँ तक क्लियर? Clear. अभी चलते हैं आगे। पहला क्या प्रूव करवा रहा था हमसे? पहला प्रूव करवा रहा था कि an सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होनी चाहिए, हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा प्रूव करना है कि an अगर कन्वर्जेंट है तो वो किसी लिमिट को जाती होगी। अगर an कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी लिमिट को तो कन्वर्ज करेगी ना, तो मान लेते हैं वो लिमिट आपकी l है। Yes. ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू x नोट पर फंक्शन जो है वो भी सेम लिमिट को ही कन्वर्ज करता है। फंक्शन जो है वो भी क्या करता है, आपको सेम लिमिट को ही कन्वर्ज करता है। तो आप अब लिखना यहाँ पे शुरू कीजिए। लिखिए, लेट लिमिट ऑफ an इज l।
लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, सिंस सीक्वेंस f and x converges uniformly on D, there exists a stage K1 such that for all x belonging to D, difference or gap between f and x and f of x must be less than epsilon by 2 for all and greater than or equal to k1, that stage। बोलिए, अगर एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है डी के अंदर, तो क्या ऐसा स्टेज एग्जिस्ट करेगा ताकि वो फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी एक सीक्वेंस को जा करके कन्वर्ज कर जाए? बोलिए, करेक्ट? Yes. ठीक है, since we can write since limit of an is equal to L, then there exists a stage K2 such that अगर सीक्वेंस ANL को जाता है, अगर सीक्वेंस AN को जाता है, तो AN और L के बीच का गैप किसी एप्सिलॉन बाय 3 से कम किया जा सकता है? बताइए, यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 नहीं करके हम एप्सिलॉन बाय 3 कर देते हैं। उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, अब बताइए, सीक्वेंस AN जो है वो L को कन्वर्ट करता है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं? यहाँ से आप बोल सकते हैं द गैप बिटवीन AN माइनस L must be less than epsilon by 3. Okay, and for all n is greater than or equal to K2, यहाँ पर स्टेज K2 है। ओके, यहाँ पर स्टेज क्या है आपका? K2 है। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि स्टेज को अगर मैक्सिमम ले लिया जाए, अगर लेट k is equal to maximum of k1 and k2, अगर मैक्सिमम ले लिया जाए स्टेज को, तो क्या दोनों ही बातें एक साथ होल्ड कर जाएंगी जो भी हमने यहाँ पर लिखी? तो हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट एफ के एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स less than epsilon by 3 for all x belonging to D, and second AK minus L is less than epsilon by 3। बोलिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर k का सिलेक्शन हम k1 और k2 के बाद से ले ले, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? Yes. ठीक है, करेक्ट। ओके, सिंस हमें दिया हुआ क्या है? हमें दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट f and x इज इक्वल टू an। ओके, an के इक्वल दिया हुआ है, तो हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या
since limit x tending to x naught f के x is equal to a k, बोलिए there exists a delta greater than 0, there exists a delta greater than 0, क्या हम यहां से f के x और a के बीच का गैप एप्सिलॉन से कम कर सकते हैं क्या? एप्सिलॉन बाय 3 से। बताइए एप्सिलॉन बाय 3 बार बार क्यों आ रहा है, उसका रीजन भी बताऊंगा। f के x माइनस f ऑफ x is less than epsilon by 3 for all x belonging एक ही to आएगा ना, yes yes एक एफ के एक्स माइनस ए के। yes एक less than epsilon by 3 for all x belonging to, अब यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड को कुछ इस तरह से दिखाया है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नोट एंड डेल्टा। इसका मतलब है एक्स नोट का डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड, ओके। एक्स नोट का डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड, डिलीटेड मतलब एक्स नोट वहां से नहीं होना चाहिए, एक्स नोट वहां से आपका नहीं होना चाहिए। तो एन डैश एक्स नोट डेल्टा एंड इंटरसेक्शन आपका जो डोमेन है, उन दोनों के बीच के जो पॉइंट्स हैं वहां से आपका एक्स का सिलेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ले सकते हैं ऐसा? डोमेन डी एन। हाँ डोमेन डी है ना यहाँ पे, डोमेन डी कर दो, यस ठीक है। डोमेन यहाँ पे डी है, ओके। यहाँ तक क्लियर एकदम? यस ठीक है रोहित, समझ में आ रहा है भाई? यस। ओके ठीक है। अब हमें क्या करना था, एफ ऑफ एक्स की देखो ए एन की लिमिट हमने क्या मान ली थी, कहां पर मानी थी, यहाँ पर एन की लिमिट हमने क्या मानी थी, एल मानी थी। और अब हमें यहां से क्या प्रूव करना है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है ना, उसकी लिमिट भी यहाँ पर एल है, एफ ऑफ एक्स भी एल को ही कन्वर्ज करेगा, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स और एल के बीच का गैप निकालने का ट्राई करें। यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इन दोनों के बीच का गैप निकालने का यहाँ से ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्राई करते हैं तो फिर क्या आएगा, अगर हम बीच में, रुको एक बार, ठीक है देखो, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आप एफ के एक्स और ए के को इंट्रोड्यूस कर दोगे। किन किन को इंट्रोड्यूस कर दोगे, एफ के एफ एक्स के एक्स और और ए के को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है इसको भी आप प्लस माइनस कर दोगे, इसको प्लस भी आप माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है। तो अब इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया एक साथ, तो हमें क्या टर्म मिलेगी, यहाँ पर हमें टर्म मिलेगी प्लस एफ के एक्स माइनस एफ के एक्स प्लस ए के माइनस ए माइनस एल। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। यस यस अब हमने एफ के एक्स और ए के को बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी, यहाँ पर लगाएंगे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और अभी तक हमने तीन इनइक्वालिटीज देखी हैं। पहली इनइक्वालिटी ये है, दूसरी इनइक्वालिटी ये है, और तीसरी इनइक्वालिटी इसके जस्ट ऊपर है, ये वाली, ठीक है। तो क्या हम ये तीनों इनइक्वालिटीज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर बताओ, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ के एक्स तो यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है।
एक बात बताओ, यहां से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ के एक्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आपकी एप्सिलॉन बाय 3 से छोटी हो जाएगी। भाई ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, मोड मॉड के में अंदर तो हाँ। सेम ही रहने वाला है। तो हम यहाँ पर एफ ऑफ यस। एक्स माइनस एफ के एक्स, तो एक तो इसको ले लिया साथ में और इसको ले लिया, ठीक है। दूसरा कौन कौन साथ में है, एफ के एक्स एफ ऑफ और ए ए के, एक है। ए के माइनस वाला ए के ये साथ में, ए के हाँ। और एल ये साथ में, ठीक है। तो ये दोनों साथ में हैं, यस। ये दोनों साथ में हैं, नहीं नहीं नहीं, ये वाले ये दोनों साथ में हैं और ये वाले दोनों साथ में। तो उनको लिख दो अलग अलग और फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर लगा दो। पहले साथ में लिख दो फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ के एक्स, ठीक है, ओके, प्लस, यस। अब क्या लिखूं बताओ, एफ के एक्स माइनस ए के माइनस ए प्लस के प्लस ए के ए के माइनस एल, माइनस एल। ठीक है। आप लगा दो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी जब लगाओगे आप तो ये लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा, अगर आप इनको अलग यस। अलग करते हो तो, ठीक है। कर दो अलग अलग, यहाँ से आया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ के एक्स प्लस एफ के एक्स माइनस ए के प्लस ए के माइनस एल, ठीक है। यहाँ तक आ गया। इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, डायरेक्ट इक्वलिटी यहाँ से हट जाएगी और इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एप्सिलॉन बाय 3 से। इसको भी रिप्लेस यस। कर सकते हैं एप्सिलॉन बाय 3 से और इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं हम एप्सिलॉन बाय 3 से। तो ये हो गया डायरेक्ट हमारा एप्सिलॉन से छोटा। तो हम अब क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, सो लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू x नोट पर आपका जो फंक्शन है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, l के ही इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम ये बोल देंगे हैंस प्रूव। बताइए, यहां तक क्लियर? यस। ठीक है, देखो अभी हम एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है, नोट में क्या बताया गया है वो देख लो। नोट में है इन को सीक्वेंसेज ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एफ एन, लिख लो इसको डायरेक्ट, इन को सीक्वेंसेस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस एफ एन लिमिट x tending to x naught, limit n tending to infinity, f n x is equal to limit n tending to infinity, limit x tending to x naught, f n x। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स इज परमिसिबल। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम जब हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो उसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं कि इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स इज परमिसिबल, परमिशन मिल जाती है आपको। लिख लो यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट यहाँ तक एकदम? यस। ठीक है, चलो आगे एक छोटा सा कोरोलरी है, ये करवाने की जरूरत है या नहीं, एक बार रुको मुझे देखने दो।
ठीक है यार, कर ही लो, लिख लो। जब कर ही रहे हैं कंप्लीट तो फिर क्यों छोड़ेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके लिखो ऐसे। लेट let I be an interval and a sequence of functions f and be uniformly convergent on I। ठीक है भाई, I को पहले इंटरवल बोल दिया, फिर इसमें यूसी हो गया। टू ए फंक्शन टू ए फंक्शन एफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेट सी बिलोंगिंग टू आई, सी आपके आई में से कोई पॉइंट है, ठीक है, एंड ईच एफ एन, हर वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बी कॉन्टिन्यूअस एट सी, बी कॉन्टिन्यूअस एट सी। at C, then f is continuous at C। f of x is, इसको f and x करके लिखना, ठीक है, f of x is continuous at C। ठीक है, ये छोटी सी कोरोलरी है, ये लिख लो आप, और एक बार इसको पढ़ो और एक बार देखो कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये, देन उसके बाद मैं इसका प्रूफ करवाता हूँ। लिख लिया? यस। ठीक है, देखो अब समझने की कोशिश करते हैं इसको। भाई आई को पहले बोल दिया इंटरवल एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एंड बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आई टू ए फंक्शन एफ। एफ वो फंक्शन है जहां पर आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो जाकर के कन्वर्ज कर रहा है। अब क्या कह रहा है, लेट सी बिलोंगिंग टू आई एंड ईच सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बी कॉन्टिन्यूअस एट सी। जितने भी आपके सीक्वेंस मतलब फंक्शंस बनेंगे ना सी पर, इसको ऐसे करो, यहां से एक्स हटाओ, जितने भी आपके फंक्शंस बनेंगे उस सी पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस होंगे एट सी पर। ठीक है, देन फंक्शंस, पूरा फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा सी पर। समझ में आया ये क्या? fx मीन्स लिमिट फंक्शन क्या? क्या कह रहे हो? लिमिट ऑफ फंक्शन ना fx? हाँ, एफ एक्स लिमिट ऑफ फंक्शन, यस। ये एफ एक्स ये वाला? हाँ। नहीं 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 नहीं, हाँ ये लिमिट फंक्शन है, यस यस, ये लिमिट फंक्शन है। जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो आपकी है वो जा करके जिस फंक्शन को फिर कन्वर्ज वो करती है। सारे, हाँ हाँ, ठीक है, तो लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूस हो गया। लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूस हो गया, यही बताना है। तो इसका प्रूफ करवाना जरूरी नहीं है? नहीं। ठीक है, चलो इसके प्रूफ को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, लेट f and x is equal to x power n
where x belonging to 0 close interval 0 to open interval 1. ओके, नाउ अब आप मुझे ये बताइए कि क्या एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है? क्या एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्या? यूसी ऑन, ये क्या हो रहा है यार, ये बैक कर रहा है, ऑन एक्स बिलोंगिंग टू 0 एंड 1। बताइए करके एक बार, खुद से ट्राई कीजिए, एक बार बताइए। हाँ है। कैसे होगा? लिमिट फंक्शन मतलब इसका जी ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 1 में तो लिमिट फंक्शन 0 होगा, और 1 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा तो एक ही लिमिट फंक्शन होगा। उसके बाद सुप्रीमम निकालने जाएंगे तो फिर वो भी 0 आएगा, इसीलिए। नहीं होगा, दोबारा देखो। अच्छा हाँ, सुप्रीमम इंटरवल में ना भी हो तो भी जरूरी नहीं है कि वो मीन सुप्रीमम अगर इंटरवल में नहीं भी होगा तो भी हम उसको इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। फिर यस, तो 1 लेंगे अगर तो वो 0 नहीं हो पाएगा, तो फिर नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जन। रोहित बताइए। रोहित सो गया क्या भाई? देखो, पिछले वाले थ्योरम से करने का क्या? हाँ, पिछली थ्योरम अप्लाई करना। हाँ तो फिर वो, हाँ फिर अगर ये सीक्वेंस कंसिडर करेंगे तो एक्सटेंड्स टू 1 पे ये 1 देगा, हम्म तो भी नहीं होगा। देखो इसको कैसे करेंगे। ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, पहली बात, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है ना 0 से 1। तो हम यस। लिखेंगे इसमें द सीक्वेंस एफ एन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब होता है, बताएंगे? बताइए। मीन्स converge on some point। एक सेकंड। ठीक है, हाँ बताओ। द सीक्वेंस एफ एन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन 0 1। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब इसका जब लिमिट फंक्शन आप निकालते हो तो लिमिट फंक्शन कितना आएगा यहाँ पर, बताइए एक बार। लिमिट फंक्शन, 0 आएगा। लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, भाई 0 आएगा ना, यस। फॉर ऑल एक्स हाँ। बिलोंगिंग टू 0 टू 1। बताइए, ठीक है। यस। अब इसका जब लिमिट पॉइंट आप देखते हो, लिमिट पॉइंट वो 1 भी तो हो सकता है ना, नहीं बताइए। हो सकता क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 1 1 नहीं है ना क्यों इंक्लूडेड नहीं हो इंटरवल सकता में। है? 1 लिमिट पॉइंट क्यों नहीं हो सकता है? क्या आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते?
नहीं ले सकते, x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, लेकिन x की वैल्यू 0, एक सेकंड रुको, हाँ मुझे ये बताओ कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो किस में देखते हैं, लिमिट पॉइंट देखते किस में, लिमिट पॉइंट तो हम इंटरवल में देखते हैं ना, यस लिमिट पॉइंट तो इसमें देखते हैं ना, तो 0 1 चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, भाई एंड पॉइंट भी तो लिमिट पॉइंट्स बन सकते हैं ना, अभी हमने देखा था यस थोड़े दिन पहले। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि 1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ 0 1, isn't it? Can I say that? यस Okay, यस okay. Then अगर एक एक लिमिट पॉइंट है तो क्या एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी क्या, लेट जो 1 को कन्वर्ट 1 करे। को कन्वर्स करती होगी, एग्जैक्टली। देन an इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 1, x जब 1 को कन्वर्स करे तो fn x जो है an को कन्वर्स करे। इसका मतलब कि an जो है वो आपको मिल जाए लिमिट x टेंडिंग टू 1, x पावर n इज इक्वल टू 1। बताइए क्या ऐसा हो सकता है? यस पॉसिबल है? हाँ ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी से हम क्या कह सकते हैं, since an is equal to 1 for all n belonging to natural number, an को हमने 1 ले लिया फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an कितना आ जाएगा, 1 ही मिलेगा हमें, यस जो कि बराबर आपका नहीं है, बराबर नहीं है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x के, ये है 0 के लिमिट इक्वल। फंक्शन। ओके ओके ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। दिस प्रूव दैट f ऑफ fn x is not uniformly convergent on 0, therefore fn is not uniformly convergent on 0 1। गॉट इट? यस ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है, चलो धीरज, हेलो मिस्टर सुदीप, क्या बात है, आज तो लेट हो गए यार। यस धीरज, यू वांट टू से समथिंग, यू कैन से। शुड आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग?